यहाँ गुंडागर्दी के वो भाजपा के कोई और नहीं, मनोज तिवारी जी के गढ़ से निकलेंगे। मनोज तिवारी जी का हाथ होगा उसके ऊपर बिल्कुल, वरना बिना किसी हाथ के कोई व्यक्ति इस तरीके से हाथ नहीं। चंपा चमेली तू कली अलबेली नैना मिला के कहाँ जाते बाड़ू। मनोज तिवारी के गानों का फैन हूँ, मनोज तिवारी का फैन नहीं, उनके संसद के जैसे वो सांसद है उनका फैन नहीं हूँ। जैसे मनोज तिवारी बोल सकते हैं कि हम 400 पार, हवा में बोल रहे हैं ना वो। मतलब ये बताओ बीजेपी आ रही है 400 पार है कहीं दूर दूर तक? मोदी जी के मुंह से भी भाषण निकल रहा है, मोदी जी कहीं बयान दे पाए? मोदी जी ही दिए ना कि अब की बार 400 पार। तो बोल क्यों नहीं रहे अपनी रैलियों में? क्यों नहीं बोल रहे? अब की बार 400 पार कांग्रेस की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार। किसको चाटे पड़ रहे हैं? क्या हुआ? जिसने जो चाटा मारा, मैं गारंटी बता रहा हूं, जिसने चाटा मारा था, ठीक है, वो एक बयान आया कि वो किसी पार्टी से नहीं है, संगठन से नहीं है। मैं कह रहा हूँ उसकी बेसिक जांच करा लो। अगर उसके तार लास्ट में भाजपा से ना मिले तो भैया जो बोलोगे वो तुम्हारी गुलामी। हर गुंडे का तार बीजेपी की सरकार में बीजेपी से जरूर मिलते हैं। अगर वो सरकार की तरफदारी नहीं, सरकार की तरफदार है, सरकार का तरफदार है, सरकार की तरफदारी कर रहा है, तो आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी गुंडा पालती है? इनडायरेक्टली मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ अच्छा, कि गुंडों की पार्टी है बीजेपी। भाई बताओ, बीजेपी सारे क्रिमिनल जो हैं ये सब बीजेपी के क्यों निकल रहे हैं? भाई सबके पास जो है भाई जय बाबा की, जय ये जय वो, भाई ये जितने भी संगठन हैं, ठीक है, ये बीजेपी के तो हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसको सपोर्ट करते हैं? बीजेपी को करते हैं ना। चाहे वो हिंदू रक्षा दल हो, गौ रक्षा दल हो, ठीक है, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, ये सब बीजेपी के तो गठजोड़ वाली पार्टियाँ हैं। तो भाई कहीं ना कहीं सबके कनेक्शन बीजेपी से निकलेंगे। और मैं बता रहा हूँ, ये जो पूर्वी दिल्ली का इलाका है, उत्तर पूर्वी दिल्ली का इलाका, इन सब के संगठन के जो नेता हैं, इनके जो मुखिया हैं गुंडागर्दी के, वो भाजपा के कोई और नहीं, मनोज तिवारी जी के गढ़ से निकलेंगे। मनोज तिवारी जी का हाथ होगा उसके ऊपर बिल्कुल, वरना बिना किसी हाथ के कोई व्यक्ति इस तरीके से हाथ नहीं छोड़ सकता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मनोज तिवारी ने अपने आदमी को भेजे थे यहाँ? भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परिस्थितियाँ बता रही हैं। कन्हैया कुमार के ऊपर कौन हाथ छोड़ सकता है? कौन छोड़ सकता है? या कौन हमला करवा सकता है? जो भैया लड़ रहा है, लड़ कौन रहा है? मनोज तिवारी। ये तो स्पष्ट है, सबको पता है, एन ओपन सीक्रेट सबको। कहा यह भी जा रहा है कि ये तो अभी ट्रेलर था, फिल्म हम दिखाना बाकी है। यानी अब गोलियां चलवाएंगे क्या? पूछो, ये ट्रेलर था। अगर दंगा कराना ट्रेलर है तो भैया तुम विस्फोट करवा दोगे या बम धमाके करवाओगे, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो? यही है ना? बताओ मुझे, यही है? इसके आगे भी कुछ है? मतलब एक चीज ये बताइए, चूंकि मनोज तिवारी 2 बार के यहाँ सांसद रहे हैं, तीसरी बार चुनाव प्रचार कर रहे हैं लगातार, मोदी जी भी यहाँ आकर के रैली कर रहे हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? मुझे बताओ कि मनोज तिवारी को आपने संसद में कितनी बार बोलते देखा है? देखा है? बाहर गाना गाते देखा ना? बस बाहर ही देखना है हमें उन्हें। मैं भी टीवी में देखना चाहता हूँ। वो गाना था उनका, ए चंपा चमेली तू कली अलबेली नैना मिला के कहाँ जाते बाड़ू, तो वही गाना सुनना है उनसे। हाँ, फैन हूँ मनोज तिवारी का। मनोज तिवारी के गाने पूरे सुनता हूँ और वापस नहीं, मैं मनोज तिवारी के गानों का फैन हूँ, मनोज तिवारी का फैन नहीं, उनके संसद के जैसे वो सांसद है उनका फैन नहीं हूँ। भाई वापस टीवी में आ जाएं, गाते अच्छा है वो, नाचते अच्छा है, वही करें बस वो, बाकी दूसरा काम उनको सूट नहीं करता है। मतलब गाना नाचना आप देखना चाह रहे हैं? राजनीति के लिए अनफिट हैं। भाई ये बताओ, आज तक वो किसी डिबेट में पार्टिसिपेट किया है? संसद में बोले नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बयान भी दिया है उन्होंने कि मेरे इलाके के लोगों की ये समस्या है? कौन होता है सांसद? सबसे ज़्यादा काम किया, 14,000 करोड़ रुपए लगाए। कहाँ पे? अपने क्षेत्र में। कहाँ पे? अपनी हवेली में। तो ईडी भेजी जाए उनके घर पे, जो 14,000 करोड़ लगाए अपने फर्श में, अपनी महल में, गुम्बद में, जहाँ भी लगाए होंगे उन्होंने, ईडी निकाले भाई वो 14,000 करोड़ रुपए कहाँ गए? हाँ, देखिए उनकी एक होड़ है कि वो अपने काम तो उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन जितना भी काम दिल्ली सरकार ने किया हर बार वो क्रेडिट लेने के लिए आए। और उसमें से सिग्नेचर ब्रिज एक जीता जागता एग्जाम्पल है। जब वो सिग्नेचर ब्रिज बना था, इसका उद्घाटन हो रहा था, तो ज़बरदस्ती यहाँ पर फीता काटने चले आए थे, जबकि उनको कोई इन्विटेशन नहीं था, उनका कोई योगदान नहीं है सिग्नेचर ब्रिज के लिए। अगर मनोज तिवारी कुछ कर सकते तो मैं कह रहा हूँ मनोज तिवारी के द्वारा कोई भी एक केंद्र की योजना बताओ जो इस उत्तर पूर्वी जिले में मिली हो दिल्ली के। नहीं मिली ना।
एक बात बताइए, आप मनोज तिवारी की जमानत जब्त की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा यहाँ 7 सीटें 6 का टिकट बदल दिया, एक का नहीं कह रहे कि उनकी स्थिति मजबूत थी, इस वजह से टिकट नहीं बदले। देखिए, मूर्ख तो जल्दी जाती नहीं, ठीक है। और भाजपा जो गणित लगाती है उस गणित का नाम है हिंदू मुस्लिम, ठीक है, जातीय गणित लगाती है। यहाँ टिकट ना बदलने का सिर्फ एक कारण है कि भाजपा को ये गलतफहमी थी कि यहाँ पूर्वांचल के लोग ज़्यादा हैं और पूर्वांचल के लोग, ठीक है, डेवलपमेंट के मुद्दे पे, बेसिक मुद्दों पे वोट नहीं करते, सिर्फ पूर्वांचली भाई देख के वोट करते हैं। और ये गलतफहमी टूटने वाली है इस बार भाजपा की और नरेंद्र मोदी जी की। तो क्या इस बार मनोज तिवारी का कोई भी काम इसमें असर नहीं कर पाएगा? कोई काम किया ही नहीं है तो असर कहाँ से करेगा? 14,000 करोड़ अपने घर में लगाए हैं उन्होंने। अच्छा, हाँ, वो तो केजरीवाल जी के पर्दे गिनते हैं, उनके अपने पर्दे गिने जाएं। उनके घर जाके देखो कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। एक वो आदमी जो फॉर्च्यूनर में बैठ के साइकिल ना खरीद सकने की कहानी बताता है, तो सोचो वो साइकिल नहीं खरीद पा रहा था, आजकल फॉर्च्यूनर खरीदी है, तो कहीं ना कहीं से तो खरीदी होगी।